वाणी, गम when ego dies the self shines। तो जिस तरह से आईने पर धूल हो तो आईना दिखता नहीं है, और जैसे ही धूल को साफ कर दिया आईना चमकने लगता है। इसी तरह जब हमारा अहंकार है मरता है, दूर होता है, तो अपने आप ही हमारा स्वरूप जो है वो नजर आने लगता है। तो जब अहंकार शून्य हम होते हैं, तब हम उस सेल्फ को अनुभव कर पाते हैं। तो जब ईगो नहीं रहता, उस वक्त हम अपने भीतर में एक शांति, एक अपूर्व शांति को अनुभव करते हैं। तो वो क्या है? उस वक्त हम अपने आत्मभाव में हैं, और जब अहंकार में होते हैं तब वो आत्मभाव ढका रहता है। तो जब जब एक अपूर्व शांति हम अनुभव करें विपरीत अवस्था में भी, तो उस वक्त हम आत्मभाव में हैं, अहंकार में नहीं। दूसरी है, सुख आए तो चख लेना मिठाई समझकर, गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। तो सुख आया है तो हमें उसे, जैसे मिठाई एक पीस आधा पीस खाते हैं, ये नहीं पूरा डिब्बा खाया, उसी तरह सुख आए तो हमें बस उसे टेस्ट करना है। उस सुख में हमें लीन नहीं हो जाना कि ये सदा ही बना रहेगा। बस सुख आया तो उसे हम इंजॉय करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो जाएं, क्योंकि सुख दुख में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो इस सत्य को हम याद रखें, और दुख आए तो उसे दवाई समझकर खा लेना है। तो जिस तरह दवाई हम मुंह में रखते नहीं हैं, बल्कि उसे पानी के साथ अंदर ले लेते हैं। मुंह में रखेंगे तो कड़वा होता है मुंह। उसी तरह दुख आए तो उसको स्वीकार कर लेना है, और उसके बारे में चिंतन नहीं करना। चिंतन करने से मन कड़वा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये समझ लेना है कि ये जिस तरह दवाई ले रहे हैं तो हमें ठीक करेगी, इसी तरह गम आया है तो ये हमें ठीक करने के लिए आया है। कुछ ना कुछ हमारे विचार भाव गलत है, या कुछ ना कुछ गलत किया है इसलिए आया है। तो इस तरह से हम उसको स्वीकार कर लें, उसका चिंतन ना करें, तो वो हमारे दवाई का काम करेगा। हरिओम।